तो आशा करता हूं बच्चों आप लोग पेन प्लस कॉपी दोनों लेके बैठे हैं, ताकि जो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन होगा वो आप क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, आप खुद से नोट्स बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वंस अगेन आपको पता है मैथ्स में टॉपर्स बनने की गारंटी। तो जैसा आपको पता है बच्चों, गैंग्स टॉपर्स आपको देता है मैथ्स में टॉपर्स बनने की गारंटी। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? दैट इज क्यूब एंड क्यूब रूट। हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? क्यूब एंड क्यूब रूट। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर सेशन नाउ अगेन। क्वेश्चन बोले, देखिए अगर हम लोग बात करें क्लास 8 आईसीएसई मैथ्स का, इसमें जो हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट है उसका सिलेबस क्या होगा? तो सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेबस हमारा यहाँ पे क्या है? दैट इज आपको इसमें सिंपल सा है कि आपको क्यूब, कोई भी नंबर का क्यूब कैसे निकालना है एंड क्यूब रूट निकालना है। दैट इज ओनली बाय द फैक्टर मेथड। ओनली बाय द फैक्टर मेथड मींस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दैट इज फॉर द नंबर कंटेनिंग एटमोस्ट 3 डिजिट, मींस ज्यादा 3 से 4 डिजिट का आपको नंबर दिया जाएगा। आपको क्या निकालना है? दैट इज आपको क्यूब रूट निकालना। आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। और 2 डिजिट नंबर दे दिया जाएगा, उसको आपको निकालना पड़ेगा क्यूब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा बेसिकली सिलेबस था कि टू फाइंड द क्यूब एज वेल एज द क्यूब रूट। ओके, बस ये 2 टॉपिक है। नाउ हम लोग बात करें जब क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन बोला यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। फॉर एनी नंबर्स m, मान लेते कोई नंबर m है तो उसको हम लोग m यहाँ पे लिखे m लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम सिंपली m कितना बार रिपीट हुआ? 3 बार, तो m टू द पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जा सकता है दैट इज व्हाट इज द क्यूब ऑफ m, मींस m का क्यूब हम लोग कैसे लिख सकते हैं? m का क्यूब मींस क्यूब ऑफ m दैट इज इक्वल टू, हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, m को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। m को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग परफेक्ट क्यूब भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो m क्यूब का जो वैल्यू होगा ना, उसको हम लोग बोल देंगे परफेक्ट क्यूब। क्या बोल देंगे? परफेक्ट क्यूब। क्या बोलेंगे बच्चों? परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। पहला ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, नाउ अगर हम लोग बात करें अगला टॉपिक, दैट इज क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। जैसे यहाँ पे बात हो रही है, जैसे मान लो 2 क्यूब निकालना चाह रहे हैं आप, तो 2 क्यूब का जो वैल्यू होगा वो हमारा कितना होगा? तो आप 2 को कितना बार रिपीट करिए? 2 इंटू 2 इंटू 2 करिएगा ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारा कितना होगा? दैट इज 8 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा 2 है ना, यहाँ पे 2, तो ये हमारा 2 पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। ओके, अगर वहीं पे बात करें हम लोग कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं, -3 कर लेते हैं, द होल क्यूब कर लेते हैं। तो आप क्या करिएगा, -3 को कितना बार रिपीट करिएगा? 3 बार रिपीट करिएगा। -3 इंटू -3 इंटू -3। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा एंड 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 दैट इज 27। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों? दैट इज अगर हमारा नेगेटिव नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं, ये जो नंबर हमारा वो हमारा क्या नेगेटिव नंबर, ये हमारा क्या है? नेगेटिव नंबर है। और इस नेगेटिव नंबर का आप क्या निकाल रहे हैं? क्यूब निकाल रहे हैं। तो हमारा क्या होगा? दैट इज ऑलवेज नेगेटिव होगा। क्या होगा हमारा? ऑलवेज नेगेटिव होगा। इसलिए बोला जा रहा है कि क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर जो होगा यहाँ पे इज ऑलवेज नेगेटिव, जो कि आप इस एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या सीखे बच्चों यहाँ पे? दैट इज अ पॉजिटिव नंबर का क्यूब करें तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, वहीं अगर नेगेटिव नंबर का क्यूब करें तो हमेशा क्या आएगा? दैट इज नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, नाउ अगला जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा है, दैट इज ए परफेक्ट क्यूब। क्या बोलते हैं? जस्ट बताया ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखे? दैट इज 6 क्यूब लिखा हुआ है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो हमारा वैल्यू कितना होगा? दैट इज 216। क्या होगा? 216 हमारा। और ये जो कंप्लीट वैल्यू जो है ना, उसको हम लोग बोल देंगे दैट इज परफेक्ट क्यूब। क्या बोल देंगे? परफेक्ट क्यूब बोल देंगे। क्या बोल देंगे?
परफेक्ट क्यूब बोल देंगे। और इसी को हम लोग अगर दैट इज क्यूब रूट ऑफ दैट इज 216 करेंगे तो हमारे यहाँ पे वैल्यू होने वाला है दैट इज यहाँ पे क्या करिएगा, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे तो हमारा सिंपल से क्या ट्रिपलेट निकाल करके हम लोग यहाँ पे 6 बोल देंगे आंसर। दैट इज क्यूब रूट ऑफ 216 हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आप बच्चों की ये जो इसका जो फाइनल वैल्यू, ये जो फाइनल नंबर दिख रहा है ना, ये हमारा परफेक्ट क्यूब, ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। सिमिलरली यहाँ पे दैट इज 15 क्यूब लिखा जा रहा है तो इसका वैल्यू कितना है, दैट इज 3375 है ना। तो बोल सकते हैं कि 3375 जो होगा वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा, वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आपसे देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वेदर आपको पता लगाना कि ये जो नंबर आपका है 297 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, सिंपल सा क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 + 9 16 दैट इज 9 18 हो जाएगा। मीन्स 3 से ये डिवाइड हो सकता है, 3 से ये डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज हमारा 9 × 27, अगेन 9 × 3 27 हो जाएगा। अगेन 3 से भी कर सकते हैं, दैट इज 3 3 एंड 3 3 हो जाएगा, 3 3 एंड 11 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे 297 को क्या लिख सकते हैं, 297 = 3 × 3 × 3 एंड 11 एंड इंटू 11। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि यहाँ पे अगर क्यूब रूट निकालना चाह रहे तो यहाँ पे ये तो इसका तो ट्रिपलेट मिल गया, ये हमारा ट्रिपलेट फॉर्म हो गया, जबकि 11 का कोई भी ट्रिपलेट नहीं है, 11 का कोई भी ट्रिपलेट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो गिवन नंबर है इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। यही तो ऑब्जर्वेशन किया था ना, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ये हमारा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं होगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दैट इज 2744 हमारा एक नंबर है और इसको पता लगाना कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब पता लगाने का सिंपल सा तरीका क्या होगा बच्चों, आपको क्या करना है कि जो गिवन नंबर रहेगा उसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और वहां पे जब प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा तो वहां पे देखेंगे अच्छा ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है। अगर ट्रिपलेट आपको मिल गया तो आप बोल सकते हैं गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। तो देख लेते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं दैट इज 4 4 8 8 + 2 10, और यहाँ पे तो हो 2 से कर लेते हैं, 2 हो जाएगा तो 13, और यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 7 हो जाना होने वाला, फिर 2 होने वाला। ओके 13 दूनी 26, ओके ना अगेन विथ 2 से भी कर सकते हैं हम लोग ना, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, अगेन हम लोग 6 दूनी 12, फिर हम लोग 2 से कर सकते हैं, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर हम लोग 2 3 से कर सकते हैं ना, दैट इज 3 या 7 से होगा, 7 से होगा तो 7 से कर लीजिए, 7 से हो जाएगा, दैट इज 7 को 28 हो जाएगा, हमारा बचा यहाँ पे 6 3 7 9 63 हो जा रहा है, फिर 7 से करेंगे दैट इज 7 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट इज यहाँ पे 2744 कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं दैट इज 2 × 2 हो जाएगा, और यहाँ पे अगेन 7 × 7 होगा। मीन्स यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 का भी ट्रिपलेट मिल गया, 7 का भी ट्रिपलेट मिल गया। इसका मतलब ये जो नंबर रहा, ये जो गिवन नंबर है, ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब हो गया। क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होने वाला, ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्या कि हमारा यहाँ पर ट्रिपलेट मिला है, हमारे यहाँ पे क्या मिला है, ट्रिपलेट मिला है ना। अगला देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, ये जो हमारा गिवन नंबर है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे उस स्मॉलेस्ट नंबर से, सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब, सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हम लोग अगेन इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा फॉलो करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको क्या फॉलो करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे 3087 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं ना, 3 से हमारा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे किससे कर सकते हैं, 9 2 11, 3 से कर सकते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। ओके फिर हम लोग यहाँ 7 से कर सकते हैं, 7 क्या हो जाएगा, दैट इज अगेन 4 9 हो जाएगा, अगेन 7 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज 7 ही होने वाला है, कितना 7 होने वाला है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 3087 है इसको आप कैसे लिखिएगा, दैट इज 3 × अगेन 3 × 7 × 7 × 7 आप लिखिएगा। ओके
अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि किसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, किसको मल्टीप्लाई करना है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे पहले ऑब्जर्व करना है कि किसका ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, किसका ट्रिपलेट। यहाँ पे 7 का तो ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। अगर यहाँ पे 3 को ट्रिपलेट बनाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना है। आप अगर 3 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब इधर से भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे क्या स्मॉलेस्ट नंबर मिला आपको, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर मिला आपको 3। ये जो 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद द गिवन नंबर। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज अ परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, दैट इज अ परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या रहा, 3087 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 3 से करना पड़ेगा। एंड दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 7 21 हो जाएगा, और 24 25 26 हो जाएगा, और यहाँ 26 और यहाँ पे 3 3 हो जाएगा। मीन्स हमारे यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 9261। अगेन 9261 को हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो अगेन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा टूटता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से कर लेंगे ना, डायरेक्टली 3 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 3087 हो जाएगा। ओके, अगेन हम लोग 3 से करेंगे तो हमारा कितना होने वाला, दैट इज 10029 होगा। अगेन हम लोग 3 से करेंगे तो हमारा कितना होगा, दैट इज 343 होगा। अगेन हम लोग 7 से करेंगे तो यहाँ कितना 49 होगा। और अगेन हम लोग यहाँ पे डेट इज 7 से करेंगे तो कितना होगा, डेट इज 7 होने वाला है, कितना 7 होने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, जो भी हमारा डेट इज 9 हो गया, 2 हो गया, 6 1 हो गया, डेट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 हो जाएगा, एंड 7 इंटू 7 होगा। ओके, इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि ये 3 का ट्रिपलेट मिल गया है, इसका भी ट्रिपलेट मिल गया, और इसका क्यूब रूट अगर निकालेंगे बच्चों, यहाँ इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारे यहाँ पे परफेक्ट हमारा क्यूब है, ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है, तो ऑटोमेटिक हमारा 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर होगा दैट इज 21 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आपको कैसे बनानी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइड, आपको कुछ नहीं करना बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पे फोकस करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में देखना है कि अच्छा ट्रिपलेट अगर फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। ट्रिपलेट अगर फॉर्म हो रहा है और क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, तो आपको क्या करना है कि ट्रिपलेट को बनाने में जो नंबर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, जो नंबर आपका घट रहा है, वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच 6750 में बी डिवाइडेड। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 6750 में अगर कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हम डिवाइड करते हैं, जो कि हमारा गिवन नंबर होगा, वो रिजल्टेंट नंबर से हमारा क्या रिजल्टेंट नंबर क्या बन जाएगा, एक हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे अगेन हम लोग यहाँ पे 2 से कर लेते हैं, तो 2 से हमारा कितना 3 दूनी 6 हो जाएगा, अगेन 3 दूनी 6 हो जाएगा, और फिर अगेन हम लोग 7 14 एंड यहाँ पे 5 हो जाएगा। ओके, अगेन हम लोग यहाँ से 3 से कर सकते हैं ना, 3 से कर लीजिए 1 1, अगेन हमारे यहाँ पे दैट इज 5 2 एंड 5 हो जाएगा। अगेन आप 3 से कर सकते हैं तो 3 3 9 होने वाला है, अगेन हमारा कितना होगा, दैट इज 4 3 12। तो यहाँ पे 3 से तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किससे कर सकते हैं, 5 से कर लेते हैं ना, 5 से कर लो तो 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 25 हो जाएगा। फिर हम लोग 5 से करेंगे तो 4, और यहाँ पे कितना होने वाला है 5 होने वाला। अगेन हम लोग 5 से यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेट इज 9 5 45, फिर यहाँ पे 3 एंड 3 कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बोल रहा है 6750 हमारा एक गिवन नंबर था, इसको हम लोग क्या किए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, 6750, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा होगा, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है। यहाँ पे ये पांचों का 5 का हमारा ट्रिपलेट हो गया, तो 2 इंटू हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू 3, एंड यहाँ पे कितना का 5 इंटू 5। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में क्या दिख रहा है कि ये 5 ट्रिपलेट बन गया, 3 का भी ट्रिपलेट बन गया, 2 का कोई ट्रिपलेट नहीं बना है, 2 का कोई ट्रिपलेट नहीं बना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या, कि व्हाट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारा गिवन नंबर है 6750, ये हमारा क्या गिवन नंबर है, ये हमारा गिवन नंबर है। ध्यान से देखिए, ये हमारा गिवन नंबर है। तो ये जो गिवन नंबर है इसमें क्या करना है, डिवाइड करना। आपको क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे यहाँ पे 2 दिख रहा है, कि 2 का कोई ट्रिपलेट तो बना नहीं है, तो ये हमारा 2 क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो, ये कि हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होने वाला है।
ठीक है। और जब इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट नंबर होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट नंबर कितना होगा जब हम लोग 2 से डिवाइड करें, तो यहाँ पे हो जाएगा 3375 हमारा रिजल्टेंट नंबर हुआ। तो ये जो रिजल्टेंट नंबर है ये हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट नंबर हमारा क्या बनेगा बच्चों, परफेक्ट क्यूब बनेगा। क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब बनने वाला है। ओके, तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो क्या सीखे बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर। तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर, ये लीस्ट नंबर है। दैट मे बी डिवाइडेड विद दिस so that the resultant number will become a perfect cube, आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, दैट इज हमारा आंसर 2 हो जाएगा। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन बच्चों। फाइंड द क्यूब ऑफ व्हाट, 7। तो 7 का अगर क्यूब बोला जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7। ये आप ट्रेडिशनल मेथड आपको पता ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 इंटू 7 क्या कर देंगे, सिंपल सा हम लोग यहाँ पे आपको पता होगा 7 हो जाएगा, इंटू 7 करेंगे तो यहाँ पे 7 9 63 का 3 हाथ में कितना 6 और 7 चौक 28 और 6 कितना हो जाएगा मेरा, दैट इज 34 हो जाएगा। मीन से 343 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आप मैं एक ट्रिक्स बताना चाह रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ट्रिक्स में यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे देखिए 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, 3, ये हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। इसको आपको क्या करना है, क्यूब रूट निकाल, इसका क्यूब निकालना। जैसे हो गया मान लो 23 का क्यूब निकालना आपको, तो आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करने वाले हैं। क्या करिएगा, 23 हो जाएगा, अगेन 23 हो जाएगा, अगेन हम लोग यहाँ पे 23 करेंगे। तो ऐसा करके करिएगा तो हम लोग पहले क्या करना पड़ेगा, 23 का यहाँ पे स्क्वायर निकाल लेते हैं ना। तो आपको याद आ रहा होगा कि 23 का स्क्वायर निकालने का सिंपल सा तरीका क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे 3 लेग बनाएंगे, है ना। फिर हम लोग बोले थे कि यहाँ पे 3 का हमारा क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब निकाले जाए तो 3 का स्क्वायर निकाले, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा। एंड 2 इंटू 3 इंटू 2 करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। और हमारा यहाँ पे कितना होने वाला है, डेट इज 1 हो जाएगा। 2 दूनी 4 1 5, तो 529 हमारा क्या हुआ, डेट इज 23 का स्क्वायर हुआ। यहाँ पे लिख सकते हैं डेट इज 529 एंड इंटू 23। ओके, एंड फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा क्या हुआ, ट्रेडिशनल मेथड हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, लेंदी कर दे रहा है। तो अगेन अगर हम लोग मान लेते हैं इसी को सॉल्व कर लेते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, एंड इंटू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, है ना। तो यहाँ पे करते हैं 9 3 27 का 7 हाथ में 2, 3 2 6 6 2 8 हो जाएगा, 5 3 15, ठीक है ना। अगेन इंटू यहाँ पे 9 3 18 हो जाएगा, 2 3 4 5 होने वाला है, और 5 3 10 होने वाला है। ओके, इसको सॉल्व करिए 1, अगेन यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 8 2 16 होने वाला है, 5 10 11 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 1 2 हो जाएगा ये। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है बच्चों, दैट इज 167। तो ये इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा हमारा क्या समय लग रहा है, थोड़ा सा हमारे यहाँ पे समय लग रहा है। अब ट्रिक्स हम लोग यहाँ पे देखिएगा, ट्रिक्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे बच्चे। यहाँ पे 23 द होल क्यूब निकालने बोल रहे हैं ना, आप सिंपल सा ऑब्जर्व करिए बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या करिए, पहले 2 का क्यूब निकालिए, 3 का क्यूब निकालिए। पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, पहला स्टेप हमारा स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमारा क्या बोलना चाह रहे हैं कि 2 का क्यूब निकालें। 2 का क्यूब हमारा कितना हो, 8 हो जाएगा, और 3 का क्यूब हमारा कितना 27 हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। और इसको कोशिश करिए कि 3 डिजिट में लिखिए, इसको कोशिश करिए कि 3 डिजिट में लिखिए। 1 सेकेंड बच्चों, पहले क्या करना है आपको, 3 का क्यूब निकालना है। तो 3 का क्यूब कितना 27 होगा, 2 का क्यूब हमारा 8 होगा। अब कोशिश करना है कि आपको इसको 3 डिजिट में लिखना है। इसके बाद इसको कॉन्कैट करना है, कॉन्कैट मतलब इसको ज्वाइन कर देना है। तो कॉन्कैट करने के बाद आपको यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज 008 हो जाएगा एंड 027 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हम लोग इसका एक वैल्यू मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहला स्टेप आपको समझ आ गया। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी नंबर दिया हो, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो भी नंबर दिए, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 3 हो गया, आप इसको सारा डिजिट को मल्टीप्लाई कर दें। से 3 दूनी 6, 6 3 कितना 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या कर रहे हैं, जो भी नंबर होगा हमारा उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद किसका क्यूब निकाल रहे थे हम लोग, दैट इज 23 का। तो यहाँ पे 23 से आप सिंपल से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या बोलना चाह रहे हैं, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3 करिएगा तो हमारा 18 होगा। 18 को 23 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, देखिए 18 से 54 का 4 हाथ में 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 18 में 36 और 5 कितना होगा, 41 हो जाएगा। कितना 41, ये हो गया। अब लास्ट में स्टेप नंबर 3 क्या कहता है ना, स्टेप नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। अब स्टेप नंबर 3 आपसे क्या बोल रहा है कि जो वैल्यू यहाँ पे आई, जो वैल्यू यहाँ पे आया है उसमें सिंपल से क्या करना है, एक्स्ट्रा एक ऐड कर देना है, 0 एक्स्ट्रा एक यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 0 स्टेप यहाँ पे ऐड हो जाएगा 0। यहाँ ध्यान
तो मीन्स हमारा इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे मिला, इक्वेशन नंबर 2 हम लोग स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 से यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो हम लोग निकाले हैं यहाँ पे आपको ध्यान से देखिएगा, तो जो निकला है ना आप उसको पहले लिखिए, 008 हो जाएगा, 027 होगा ना, और यहाँ पे क्या निकला, ये जो वैल्यू निकला आप इसको यहाँ पे ऐड कर देना था। यहाँ पे 4 डिजिट है, दैट इज 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, ये होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज 7 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे कितना है 12167, यहाँ पे भी कितना आया है 12167, सेम आया है ना, ध्यान से देखिएगा 12167। तो ये लॉजिक को आप क्या कर सकते, थोड़ा सा फास्ट, ये जब सीखिएगा अपना तो थोड़ा सा आप 2-3 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा तो ये काफी इजी कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये स्पेशली वर्क करता है 2 डिजिट के लिए, काफी अच्छा वर्क करेगा। 2 डिजिट के लिए हम लोग यहाँ पे अच्छा से वर्क करवा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग यहीं पे हम लोग करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग 11 का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, 11 का क्यूब हम लोग निकालने वाले हैं ना, तो 11 का क्यूब में क्या बोले हम, पहले हम लोग यहाँ पे पहला स्टेप नंबर 1 क्या कर रहे हैं, 1 का क्यूब निकालिए। तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। इसको कोशिश करना है कि 3 डिजिट में इसको हम लोग बदल के रख लें और इसको कॉन्केट कर दे। इसको कॉन्केट करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना हुआ, 0 0 1 हो जाएगा, अगेन 0 0 1 हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या था बच्चे, यहाँ पे दूसरा स्टेप मेरा यही था कि ये 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, तो ये पूरा नंबर को मल्टीप्लाई करिए। मीन्स यहाँ पे दूसरा स्टेप 1 इंटू 1 इंटू 3 करिए, तो कितना हो जाएगा, दैट इज हमारा दैट इज 3 होने वाला है। और जो भी रिजल्टेंट नंबर आया यहाँ पे उसको आपको 11 से मल्टीप्लाई कर देना, 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 3 हो जाएगा, 33। और हम लोग उसके बाद क्या बोले थे, लास्ट में आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा जीरो यहाँ पे ऐड करना है, एक्स्ट्रा जीरो यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद जो भी वैल्यू होगा उसको उठा करके हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 330 हो जाएगा। अब इसको ऐड करिए, तो 1331, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो आई थिंक बच्चे ये आपको पता होगा कि ये हमारा आंसर हो सकता है। चलिए हम लोग इसको कैलकुलेटर से देख लेते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 11 इंटू 11, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 1331 आया ना। चलिए सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन जो हमारा बचा हुआ था यहाँ पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं ना, 31 वाला क्वेश्चन, तो वो भी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे 31 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज 31 द होल क्यूब करते हैं। पहला स्टेप क्या था बच्चों, पहला स्टेप मैं बता रहा हूँ, पहला स्टेप यहाँ पे क्या था, ये पहला 3 का क्यूब निकालना, 1 का क्यूब निकालना है। तो 3 का क्यूब कितना, 27, 1 का क्यूब हमारा 1 होगा। हमेशा कोशिश करेंगे यहाँ 3 डिजिट ला लें, हमेशा कोशिश करेंगे हमारा 3 डिजिट ला लें। उसके बाद कॉन्केट करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्केट करना है, दैट इज 027 एंड 001 हो जाएगा, ठीक है। नाउ दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पे 3 है इंटू 1 है इंटू 3 है, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 दैट इज 9 हो जाएगा। और 9 को हम लोग किससे गुना करने वाले हैं, दैट इज 31 से गुना करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अच्छा 9 इंटू 1 9 हो जाएगा और 9 से 27 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में एक्स्ट्रा हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा यहाँ पे एक ऐड 0 होता है और इसी को उठा करके हम लोग इसके साथ ऐड कर देते हैं। मीन्स यहाँ पे कितना होने वाला है, दैट इज 27 दैट इज 90, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। मीन्स हमारा आंसर कितना है, दैट इज 29791। चलिए इसको अगेन हम लोग यहाँ पे भी कैलकुलेटर से देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 31 इंटू 31 इंटू 31, तो 29791। देखिए ये हमारा आंसर है कि नहीं बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको सेशन मजा आ रहा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूले और कमेंट करें बच्चों। अगर किसी तरह का डाउट होता है प्लीज कमेंट से करें। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपना इनपुट दे, अपना फीडबैक दें। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, ना क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच। अगेन इस तरह का क्वेश्चन आप क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है बच्चों। तो वंस अगेन ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज 2 7 दिया हुआ है 783, ठीक है। आपको क्या करना है इसको यहाँ पे, दैट इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। हम लोग यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट नंबर इसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे 8 7 14 2 16 हो जाएगा ना, 16 और 3 हो जाएगा मेरा, दैट इज 16
और 17 18, तो ये 3 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 3 27 हो जाएगा। अगेन हम लोग यहाँ पे दैट इज 3 2 6 हो सकता है, और 6 3 18 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अगेन हम लोग 3 से कर सकते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, और अगेन यहाँ पे 7 21 हो जा रहा है हमारा, और यहाँ पे हो जाएगा 7 8 3 24 भी हो सकता है, एंड 7 21 हो जाएगा, ठीक है। अगेन हम लोग 3 से कर सकते हैं, तो 1 0, अगेन हम लोग फर्दर कर सकते हैं 3 2 6 और 9 3 27, अगेन भी 3 से कर सकते हैं, 3 3 9 4 3 12 3 हो जाएगा ना। फिर हम लोग 7 से कर सकते हैं, दैट इज 49 हो जाएगा। अगेन 7 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हमारा कितना आ रहा है, दैट इज 2 7, ओके, एंड 7 8 3, ये हमारा आया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 7 इंटू 7 इंटू 7। देखेंगे ट्रिपलेट किसका बन रहा है, ट्रिपलेट यहाँ पे एक ट्रिपलेट यहाँ पे बना, एक ट्रिपलेट हमारे यहाँ पे बना, ठीक है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड। देखिए इसको अगर ट्रिपलेट बनाना हो, 3 को फर्दर ट्रिपलेट बनाना हो, तो 3 इंटू 3 से हम लोग एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ये हमारा 9 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। जब 9 हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो रिजल्टेंट नंबर जो आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके बच्चों, प्लीज बच्चों इसको कॉपी करिए आप। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, दैट इज 8640, ये हमारा क्वेश्चन दिया था ना। आप इसको क्या कर रहे हैं, बोल रहे कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर, तो विथ व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। तो एक छोटा नंबर जो भी नंबर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे जो फाइनल जो होगा क्वेश्चन जो बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज या रिजल्टेंट नंबर जो आएगा वो हमारा क्या होगा, दैट इज परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 से कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6, अगेन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, अगेन 2 से कर लीजिए, 2 दूनी 4, अगेन 1 हो जाएगा, 6 दूनी 12, अगेन यहाँ पे 0 हो सकता है। फिर अगेन 2 से कर सकते हैं तो 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ओके, अगेन 2 से कर सकते हैं ना, दैट इज हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा 40, अगेन हम लोग 2 से कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 2 दूनी 4, और यहाँ पे 7 दूनी 14, ओके, और यहाँ पे अगेन हम लोग किससे कर सकते हैं, दैट इज 3 से कर लेते हैं, 9 3 27 हो जाएगा, अगेन 3 से कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 30 हो जाएगा, अगेन 3 से कर लेते हैं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे किससे कर सकते हैं, दैट इज 2 और 5 से कर लेते हैं ना, ओके। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे बच्चों। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या होगा, दैट इज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दैट इज यहाँ पे ये इसका तो ट्रिपलेट यहाँ पे बन रहा है, ये जो ट्रिपलेट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसके साथ बन जाएगा ट्रिपलेट। यहाँ पे जो ट्रिपलेट बना है हमारा, ये जो ट्रिपलेट बनेगा 2 का ट्रिपलेट यहाँ से बन जाएगा, फिर यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट यहाँ से बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 5 का कोई ट्रिपलेट नहीं है, 5 का यहाँ पे बोल सकते हैं 5 डज नॉट हैव एनी ट्रिपलेट, ट्रिपलेट इसका कोई ट्रिपलेट नहीं है, इसका कोई ट्रिपलेट नहीं है। तो इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 86 क्या है, 8640 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिएगा, यहाँ पे 3 और 6 हो जाएगा, 7 बच्चे कितना होगा, 35 हो जाएगा, 35 यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे 1 और 4 हो जाएगा, ओके, तो 7 और 14, नेट इज यहाँ पे 5 10 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 40, तो 8 बचे 40, 8 बचे 40 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे हम लोग फर्दर कैंसिल करेंगे, तो ये जो हमारा फाइनल क्वोशिएंट बना है ना बच्चे, ये क्वोशिएंट है, ये क्वोशिएंट बेसिकली हमारा परफेक्ट क्यूब है, ये हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब, या हम लोग लिख सकते हैं परफेक्ट क्यूब है बेसिकली हमारा परफेक्ट क्यूब, ओके। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने का 100% चांस, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हो, अगला क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 7 to 9। तो 7 to 9 का आपको क्यूब रूट निकालना है, तो कुछ नहीं करना बच्चों, आपको सिंपल से यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 3 से देख लेते हैं, तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अगेन 3 से कर सकते हैं तो 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, अगेन 3 से कर लेते हैं 27 हो जाएगा, अगेन 3 से करेंगे 9 हो जाएगा, अगेन 3 से करेंगे हमारा 3 होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया दैट इज हमारा 7 to 9, क्या लिखें 7 to 9 को क्या लिखते हैं, दैट इज 3 into 3 into 3 किए, अगेन यहाँ पे 3 into 3 into 3 किए,
यहाँ पे क्या करें, सिंस हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं क्या निकालना, दैट इज क्यूब रूट, क्या निकालना, क्यूब रूट ऑफ 7 to 9, तो इसका भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे ट्रिपलेट लेंगे, क्या ट्रिपलेट लेंगे, ये भी ट्रिपलेट लेंगे और ट्रिपलेट को बाहर भेज देंगे, तो 3 into 3 हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ बच्चों, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इसी तरह का इजी क्वेश्चन है बच्चों आपका। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए 1728, यहाँ ध्यान दीजिए 1728, तो 1728 था ये जो क्वेश्चन हमारा है। अब प्रीवियसली जो एक और क्वेश्चन था यहाँ पे हमारा, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 1728, ये दोनों क्वेश्चन सेम है बच्चों। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, और आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में होमवर्क, ये आपका होमवर्क है जो कि कमेंट सेक्शन अब मेरा खुला रहता है, आप वहां पे लिखिएगा कि रूट अंडर दैट इज अ क्यूब रूट ऑफ 1728 का वैल्यू कितना है। सभी आप कर पा रहे हैं फिर भी लिखना है, नहीं कर पा रहे फिर भी